शिकारी की ताकतवर फितरत, बसीरत वाली गहरी नज़र, ज़ूद फहम, मुतासिर कुन हाउल्स। यकीनन हम बात कर रहे हैं वुल्व्स की, यानी कि भेड़ियों की। कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो भेड़िए को बाकी जानवरों से मुनफरिद करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट जोया और आप देख रहे हैं ITI TV। We wish you fabulously peaceful day today and always। दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद जानवर के बारे में, जो कि है भेड़िया। खूबसूरत? जी हाँ, बिल्कुल। भेड़िए के साथ इस कदर खूंखार कहानियां हमने जोड़ दी हैं कि हमें कभी उसको देखने में नजर ही नहीं आया कि वो कितना खूबसूरत है। बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बनाई गई जिसमें वेयरवुल्व्स को खून पीने और दरिंदगी की तरफ भी दिखाया गया, मगर दोस्तों इसमें कुछ ऐसी खास बातें हैं जो बाकी जानवरों में नहीं पाई जाती। मसलन आपने देखा होगा कि आपको चिड़ियाघर में ये जानवर नजर नहीं आता, इसलिए कि भेड़िया इतना गैरतमंद जानवर है कि अपनी आजादी पर कभी समझौता नहीं करता, गुलामी बर्दाश्त नहीं करता। जब इसे गुलाम कर लिया जाता है तो ये खाना पीना ही छोड़ देता है। दोस्तों, वुल्व्स की दो मेजर किस्में हैं, जिसमें एक एथोपियन वुल्फ और दूसरा ग्रे वुल्फ है। एथोपियन वुल्फ एथोपिया में पाए जाते हैं और इनका दूसरा नाम है कैनिस सेमेंसिस, और ये सिर्फ 500 के करीब ही दुनिया पर बचे हैं। लेकिन ज्यादा पाए जाने वाली नस्ल ग्रे वुल्फ यानी कैनिस लुपिस तकरीबन 250,000 है और इनकी भी 40 झैली नस्लें हैं, यानी कि सब स्पीशीज हैं। ये ज्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पाए जाते हैं। इनके साइज में बहुत डिफरेंस होता है। छोटे वुल्फ मिडिल ईस्ट के डेजर्ट्स में पाए जाते हैं और इनकी लंबाई तकरीबन 26 इंच होती है और ये 45 पाउंड के होते हैं। और बड़े वुल्फ एशिया के नॉर्दर्न रीजन्स में पाए जाते हैं और नॉर्थ अमेरिका में भी होते हैं। इनकी लंबाई 36 इंच होती है और ये 175 पाउंड के होते हैं। ये भेड़िए हाईली सोशल होते हैं, यानी इनके समाजी राब्ते बहुत ही अच्छे होते हैं। ये पैक्स या ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं, जिसमें एक अल्फा मेल और एक अल्फा फीमेल हेड करता है। मोस्टली 10 से 12 का पैक होता है जो इकट्ठे रहते, इकट्ठे शिकार करते हैं और सिर्फ अपने अल्फा का ही कहना मानते हैं, जो कि एक अकलौता पेयर होता है जो ब्रीड करता है, यानी कि यही अपने पैक की नस्ल को आगे बढ़ाता है। हर एक भेड़िए की आवाज यानी कि हाउलिंग डिफरेंट होती है। इनकी पिच और एम्पलीट्यूड की मदद से पहचाना जाता है कि कौन सा वाला बोल रहा है और इसी के जरिए ये कम्युनिकेट करते हैं। इसी से ये अपनी लोकेशन भी पैक मेंबर्स को बताते हैं और अपनी टेरिटरी का भी अपने दुश्मनों को बताते हैं, यानी कि ये इनका इलाका है और दुश्मन को यहाँ इनसे पूछे बगैर आने की इजाजत नहीं। दोस्तों, अरबी में भेड़िए को इब्नुल बार कहा जाता है, यानी वालदैन का नेक बेटा। जब इसके वालदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये अपने वालदैन के लिए भी शिकार करता है और ये अपने महरम रिश्तों पर कभी बुरी नजर नहीं डालता और अपने साथी भेड़िए से वफा करता है। अगर दोनों में से कोई भी एक मर जाए तो 3 महीने तक वो इसी के सोग में वहीं रहता है। इसके अलावा किसी और से ताल्लुक भी नहीं बनाता। दोस्तों, ये इतने ही मुनफरिद खुसूसियात का हामिल है। ये सब जानने के बाद मुझे तो भेड़िया बहुत ही अच्छा लगने लगा है। तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको भेड़िए से मोहब्बत हुई कि नहीं, और आप एनिमल्स लवर्स में से एक हैं या नहीं। वीडियो आपको पसंद आई हो और इसमें इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।